मॉर्निंग टू वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 59 जो कि आपकी 23 नवंबर की है। चलिए आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चलिए जिज्ञासा दीदी, वी लर्न दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम बनाते हैं। देन व्हाट इज एन एटम? तो एटम मेड अप ऑफ, तो एटम किससे बनते हैं? चलिए उसकी दीदी बोलती है एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर सब्सटेंस। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। यानी कि जो एटम होता है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर की, और उसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। क्या क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को मिला के ही हमारा एटम बनता है। ठीक है। मैनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम टू बेटर अंडरस्टैंड ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दिस एटॉमिक पार्टिकल ऑफ द एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? जो जे थॉमसन थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ही डिड दिस बाय यूजिंग द कैथोड रे ट्यूब। उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रे ट्यूब लेके किया, विच इज़ ए पार्शली वैक्यूम सील्ड ट्यूब विद ए कैथोड एट वन एंड that created a beam of electron traveling towards the anode at another end of the tube। यानी कि ये क्या किया, ये देखिए यहाँ से समझिए, ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप मतलब जहाँ हवा नहीं होती। ये एनोड है, ये आपका कैथोड है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है और लो प्रेशर एयर, यानी कि यहाँ पे एयर नहीं है, प्रेशर ही नहीं है एयर का। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैथोड रेज है। The air inside the chamber is subjected to high voltage and electricity flow through the air from negative electron to the positive electron। अब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव, ये देखिए ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ जा रहे थे? नेगेटिव इलेक्ट्रोन टू द पॉजिटिव। ठीक है। जो एयर थी, इलेक्ट्रिसिटी जो थी मतलब वो फ्लो कर रही थी एयर की हेल्प से नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है। द एक्सपेरिमेंट शो डैट द एटम वाज नॉट ए सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल्स एंड कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल। द इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए उन्होंने बोल रखा है कि एक ना एक सब एटॉमिक पार्टिकल वो रखता है। अब उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे इलेक्ट्रॉन के वो पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली नेगेटिवली चार्ज थे। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे थे। ठीक है। यहाँ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लेजिबल। जो इलेक्ट्रॉन का मास था उसको नेग्लेजिबल मान रहे थे, यानी कि, और जो उसका चार्ज था वो हमने क्या माना? -1। और सिंबल क्या है? -E के ऊपर हम माइनस का साइन लगा देते, ये इसका सिंबल हो जाएगा। इसके बाद में थॉमसन ने भी एटम का मॉडल दिया। जोसेफ जॉन थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज्ड ए मॉडल उन्होंने प्रपोज किया ऑफ एन एटम बी सिमिलर टू डैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग और वाटर लेमन। आपने तरबूज देखा होगा ना, तरबूज देखिए बाहर से ग्रीन होता है फिर रेड होता है, उसमें ब्लैक उसमें बीज जो होते हैं। ठीक है। और या फिर जो क्रिसमस पुडिंग होती है क्रिसमस पे जो बनाते हैं उसके जैसा था वो दिखने में। और हमने क्या मान लिया, जो रेड एडिबल पार्ट होता है जो आप तरबूजे का खाते हो, वाटरमेलन का जो आप पार्ट खाते हो उसको पॉजिटिव चार्ज बोल दिया। और जो ब्लैक सीड्स थे उसमें जो बीज थे उनको उन्होंने क्या कह दिया कि वो इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? तो जो रेड पार्ट था उसको पॉजिटिवली चार्ज बोल दिया और जो ब्लैक था वो इलेक्ट्रॉन कह दिया। ये देखिए इन्होंने बनाया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। ये एटम का मॉडल हो गया, प्लस माइनस दोनों है इसके अंदर। An atom consists of a positively charged sphere and the electron are embedded it। यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव सब है। जस्ट लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन और क्रिस्टल नट्स इन द क्रिसमस पुडिंग। ये बेटा वही बताया हुआ इन्होंने। ठीक है। ये वाटरमेलन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है उसके अंदर। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो क्या होता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा तो उस पर चार्ज जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि प्लस जो है वो माइनस को कैंसिल कर देगा, न्यूट्रल हो गया। द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज ही नहीं है उस पर। अब लिमिटेशन थी, इसकी भी लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट। यानी कि जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट डिड नॉट प्रोवाइड एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड वॉज एस्टेब्लिश्ड मोर ऑन इमेजिनेशन। यानी कि उन्होंने कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया, एविडेंस नहीं था इस चीज़ का उनके पास में, वो सिर्फ इमेजिन जो उन्होंने किया
वही सब बताया, तो उसके लिए हमें तो भाई साइंटिफिकली प्रूफ भी चाहिए होता है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ नेट चार्ज ऑन एटम। तो बेटा नेट चार्ज जो होता है ना वो ज़ीरो होता है, ठीक है। आप लिख देंगे नेट चार्ज इज़ ज़ीरो। क्यों होगा, या फिर आप न्यूट्रल भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से एटम एज होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं आंसर फर्स्ट का, या फिर आप सीधा अगर चार्ज लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा चार्ज इज़ ज़ीरो, ठीक है। डेट इज़ न्यूट्रल, न्यूट्रल लिख दीजिएगा आप, थोड़ा और अच्छा लगेगा। फर्स्ट का आंसर हो गया बेटा। सेकंड देखिए, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवर किसने किया था, आप आंसर लिखेंगे जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड का आंसर हो गया, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे आपको दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से ये आप लिख दीजिएगा, ये आपका किसका सेकंड का आंसर हो जाएगा। तो बेटा आपका जो ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये बता दिया मैंने। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थॉमसन मॉडल। तो आपको थर्ड का आंसर जो है आपका, ये यहाँ से आप पूरा लिख दीजिएगा विद डायग्राम, ठीक है। थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ पूछा है व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। तो बेटा मॉडल के लिमिटेशन पूछी है, तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा, ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।